बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिएक कंसल्टेंट, आप सबके फेवरेट। नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब से आज मैंने पूछना है इमरान खान साहब नया ऐलान क्या करने वाले हैं और डी चौक पर पीटीआई दोबारा एहतजाज की बात कर रही है, क्योंकि पीटीआई के एक रहनुमाए आमिर मुगल साहब वो पीटीआई को कह रहे हैं कि डी चौक पर एहतजाज करें, हमें गिरफ्तारियों का डर नहीं होना चाहिए, इमरान खान की रिहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से मैंने जाफरी साहब से पूछना है। और इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की दौड़ से बाहर हुए हैं, क्या ये यूनिवर्सिटी का ही फैसला था या इसके पीछे कोई साजिश हुई है? इस हवाले से बात करूंगा। और पीटीआई और इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल और नए चीफ जस्टिस से इमरान खान साहब को क्या उम्मीदें और क्या इंसाफ मिलेगा उनके नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद? अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? करम है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। ऑनर्ड। सर सर सबसे पहले तो पीटीआई जो अब पिछले एहतजाज आमिर मुगल साहब पीटीआई के एक रहनुमा हैं, वो बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं पीटीआई को कि आप डी चौक पर दोबारा एहतजाज की कॉल दें, हमें गिरफ्तारियों से नहीं डरना चाहिए, इमरान खान साहब की रिहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है डी चौक पर दोबारा पीटीआई अब आएगी? सर उससे पहले एक छोटी सी बात कर लूँ, जी जी इससे इसके ज़िम्न में मुझे याद आ गई जी जी कि इमरान खान ने भी इसको रिपीट किया था टीपू सुल्तान के कॉल को जी कि शेरों के लश्कर का अगर जो है वो सरदार गीदड़ होगा ना तो वो सारे शेर हार जाएंगे, ऐसी है। और गीदड़ों की फौज का सरदार अगर शेर होगा ना तो वो गीदड़ जीत जाएंगे। बिल्कुल। शेर जेल में है और गीदड़ों के हाथ में हुकूमत आ गई है, अच्छा, पार्टी की क़यादत आ गई है। लेकिन सर लीडर तो वही है ना? लीडर एक ही है। ओ सर, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं सच्ची बात है अपने कागज़ के ऊपर बंदे का फ़ैन होता हूँ। मेरा कागज़ अगर ये कह रहा है कि 82.6% उसके अंदर स्पिरिचुअल ताकतें हैं, मुझे उसकी इज़्ज़त करनी बनती है। जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, मैं कौन होता हूँ उसकी इज़्ज़त ना करने वाला, बिल्कुल। ठीक है? तो मुझे लगता है कि उसके साथ अब इंसाफ़ होगा और अल्लाह करने वाला है। बहुत सारे लोग बाहर आ जाएँगे। ये एहतजाज कोई इतना बड़ा अगर ये पार्टी सोच रही है कि कर लेगी तो मुझे बज़ाहिर लगता नहीं है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें बिल्कुल वर्स हो जाएंगी तो फिर ये पार्टी कट उठेगी और फिर अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ उठेगी और फिर बहुत तेज़ी से बदलेगा सारा कुछ, फिर करना पड़ जाएगा। ये मुझे कुछ इस किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, मुझे नहीं पता। मैं अल्लाह की मर्ज़ी को देख के, यानी हम्म अल्लाह की मर्ज़ी को, मैं अल्लाह से मेरा कोई वैसे तो राब्ता नहीं है, मैं गुनहगार आदमी हूँ। जितना इस्लाम होना चाहिए बस उतना ही है। लेकिन स्पिरिचुअल ताकतों के साथ और कागज़ के साथ जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लगता है ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से रिवर्ट होंगी, बहुत तेज़ी से रिवर्ट होंगी। अच्छा। हालात जब बिल्कुल इर्रिवर्टेबल हो जाएँगे, फिर चीज़ें ख़राब होंगी। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिकाऊ माल और ये सारा ये निकल जाएगा। मैंने आपको एक दफ़ा अर्ज़ किया था, क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ। हम्म एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि तंज़ीमें दोबारा बनेंगी, जी मुझे तो याद। कुछ लोकल तंज़ीमें बन गई हैं ना, बिल्कुल। तो अब बड़ी भी बन जाएँगी। ठीक है। जाफरी साहब, पीटीआई के अंदर भी हमाद अज़हर साहब, गंडापुर, इनकी भी खबरें हैं लड़ाइयों की, ये खबरों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या नज़र आ रहा है, पीटीआई में कोई बड़ी दरारें हैं या ये पार्टी के अंदर सर जमहूरी हुसन है? पीटीआई के अंदर ये जमहूरी हुसन बिल्कुल नहीं है, ये सही दरारें हैं। अच्छा। और ये मैंने वही आपको कहा था कि कुछ लोग जो मल्टीफेसेटेड हैं, जो लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो पार्टी को, उसकी कॉज़ को, पीटीआई को, इमरान खान को नुकसान दे रहे हैं। और जो लोग गद्दार नहीं हैं, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर जो हैं वो हाफ़ गद्दार भी हैं, तो भी उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट जो है ना वो उस तरफ जा रहा है। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपने कागज़ की बुनियाद के ऊपर कि मुझे पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो प्रो इमरान खान बहुत तेज़ी से फ्लेयर अप होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा। प्रो इमरान खान सेंटिमेंट बहुत तेज़ी से प्रिवेल करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, आने वाले दिनों में फिर इसका मतलब है आपको बड़े एहतजाज हमें देखने को मिलेंगे? मुझे लगता है। ये 18 के बाद 18 तक पाबंदी थी, इसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातें होनी हैं, उनकी बहनों की भी और पार्टी की भी। तो आपको लगता है इमरान खान साहब कोई बड़ा ऐलान कर देंगे? हो सकता है, हो सकता है। बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अच्छा।
बहुत कुछ बदलेगा। पार्टी में आपको ओहदे भी चेंज होते बहुत नजर? कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है सर, बहुत कुछ में बहुत कुछ होता है। अच्छा, ओहदे भी, चीज़ें भी, काफ़ी कुछ बदलेगा। सब मल्टीफेसेटेड लोग वाइप आउट होंगे। ये अपनी नस्लों का मतलब कुछ लोग तो इनमें ऐसे हैं ना कि जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं था, उनको तो बस ऐसे ही उठा के सियासत में ले आया गया। जी, तो वो जो है वो बस वो इसी लिए आए हैं कि कमा लो जितना कमा सकते हैं। अगे कदी आना तो है नहीं। ठीक है। जाफरी साहब, इमरान खान साहब का बेसिकली क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं केसेस के हवाले से? बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। अवाम पूछती है कि क्या मुस्तकबिल है उनका पीटीआई और इमरान खान साहब का? क्योंकि आईके इज़ कमिंग सर, आईके इज़ कमिंग। मैं ये जुमला बार-बार कहता हूँ, मुझे लगता है कि वो आ रहा है और उसने आ जाना है। कुदरत की तरफ से डिलेज़ है। मैंने आपको कहा है कि ऐसी सिचुएशंस हैं उनके ज़ायचे में जो अनप्रेडिक्टेबल है। स्पिरिचुअल ताकत होते हुए भी बंदा जो है वो फँस नहीं सकता, कैद तो बहुत दूर की बात है। और इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट होते हुए बंदा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता और वो पूरी सियासत के ऊपर जो है वो रूल कर रहा है। ये कुदरत का काम है। दोनों यूनिक फिनोमेनाज़ हैं और दोनों के दोनों ऐसे हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल हैं। अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ही इज़ कमिंग और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। ज़्यादा लंबा का मतलब ये है कि कुछ महीने जो है वो शायद ना हो, कुछ हफ्तों की बात हो। क्योंकि नाज़रीन के क्वेश्चन आते हैं कि आईनी तरमीम पास होती नज़र आ रही हैं, हुकूमत मजबूत होती नज़र आ रही है। इस वजह से लोग ज़रा उनके जो फैन्स हैं और जो उनको चाहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि फ्रस्ट्रेशंस यस बन रही हैं, लेकिन बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। बेस्ट थिंग्स हैपन व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट अच्छा, तो फिर ये होता ही है। जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते तो फिर एकदम से हो जाता अच्छा, है। तो हो सकता है, अभी भी हो सकता हो सकता है। जाफरी साहब, नए चीफ जस्टिस साहब आने वाले हैं, बस बहुत ही करीब रह गया उनका वक्त। मंसूर अली शाह साहब, उनके आने से इमरान खान साहब को आपको लगता है इंसाफ है। मिलेगा? सर मैंने जितना मंसूर अली शाह साहब का जायचा देखा है, मेरी मुलाकात नहीं है। मैंने आपको कहा था मेरे एक दोस्त हैं, जी, जी। उन्होंने मुझे भेजा था। ठीक है, मंसूर अली शाह ऐसे जज नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। अच्छा, मंसूर अली शाह के सामने उनके अपने बेटे का केस होगा ना, वो मेरिट से इधर-उधर नहीं होगा। अच्छा, मैं जितना उनका जायचा देख के बता सकता हूँ। वो मेरिट के ऊपर सामने आईके हो, सामने कोई हो, जी, वो मेरिट के अगेंस्ट नहीं जाएँगे, जो अच्छा, उनका जायचा कह रहा है। ठीक है। मैंने अर्ज़ की थी कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ इन कोर्ट्स, जी, नाम मैं डेलिबरेटली नहीं ले रहा। उन्होंने मुझे इनका डाटा भेजा था। ठीक है। तो वो जो है वो मैंने देखा, मुझे लगता है कि मंसूर अली शाह बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत काम करेंगे, अच्छा, अगर वो आते हैं तो। वैसे आ जाएँगे 100%। आ जाएँगे, ठीक है। देयर आर ज सो मेनी ट्विस्ट सर, मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा, आईनी तरमीम में भी आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था ट्विस्ट है। अल्लाह की मर्ज़ी सर। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, उसको पढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली देखते हैं और बता देते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, अली अमीन गंडापुर साहब का ज़ायचा क्या बता रहे हैं इस टाइम? अली अमीन गंडापुर का ज़ायचा मैंने देखा है जी, और मुझे इसमें कोई आर नहीं है कि जब मैं उसको पॉज़िटिव देखता हूँ तो वो बहुत कमाल का पॉज़िटिव है, लेकिन जब मैं उसको नेगेटिव देखता हूँ तो वो भी कमाल का ही नेगेटिव है। ये कैसा ज़ायचा है? यानी देखिए, फिनिश लाइन के ऊपर किसी भी शख्स की जीत का फ़ैसला होता है ना। ठीक है। एक शख्स सारी रेस में आगे है और ऐन फिनिश लाइन के ऊपर उसका या पाँव फिसल जाता है या कुछ होता है, हुँ, वो गिर जाता है और कोई और जीत जाता है। वो तो नहीं जीता ना। बिल्कुल। एक वक़्त था कि इसका ज़ायचा ये कह रहा था कि ये केपीके की तारीख़ का सबसे मज़बूत और सबसे शानदार सीएम होगा। आप ऐसा नहीं कह रहे? एक वक़्त था कि इनका ज़ायचा कह रहा था कि गया। गया? दूसरी तरफ ये ज़ायचा फिर तीसरी दफ़ा, ये सारी अपनी बातें जो जी, मैंने जी। कही हुई हैं मैं खुद कोट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर मैंने उनको कहा था कि जी ठहर जाएँ अभी ज़रा, मुझे लगता है चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। वो नेगेटिव भी बहुत अख़ीर पे हुई, फिर पॉज़िटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। ये इस वक़्त अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, रुकेगा कहाँ? आई डोंट नो। अच्छा, यानी मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर ये पॉज़िटिव हो गया, तो ये बहुत पॉज़िटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो गया तो बहुत नेगेटिव होगा, दरमियान में कहीं नहीं ठहरेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, पीटीआई के
जो गिरफ्तार रहनुमा हैं वो आपको एक तो कब तक बाहर आते नज़र आ रहे हैं और पीटीआई में कोई नए चेहरे शामिल होते नज़र आ रहे हैं ऐसी सूरत हाल में? जी, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आएँगी और बेहतर होंगी और जो गिरफ्तार रहनुमाओं में उनमें से मुझे एक दोस्त ने हफ़्ता पहले उमर सरफ़राज चीमा का ज़ायचा भेजा। ठीक है, सर उसका ज़ायचा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गए। बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि उमर सरफ़राज चीमा कोई गिरेंगे या कोई डाउन की तरफ जाएँगे, नहीं। बस वो जितनी उन्होंने भुगतनी थी भुगत ली, अच्छा, अब चीज़ें बदलेंगी, मुझे लगता है। ठीक है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। बिल्कुल ठीक है। जाफ़री साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी अभी उसका चल रहा है मामला, आपको लगता है बल्ले की वापसी होगी और बल्ला वापस आएगा जी, पीटीआई रिवाइव होगी, नए चेहरे आएँगे, चीज़ें बदलेंगी, अच्छा, इंशाल्लाह। इस हुकूमत का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आखिर कब तक चलेगी ये हुकूमत? सर मुझे हुकूमत को बहुत लंबा अरसा चलते हुए नज़र नहीं आ रही। मुझे बहुत जल्दी बहुत बड़ी चेंज नज़र आ रही है हुकूमत में। या तो तिनका नहीं है पाँव 12। इसका क्या मतलब होता है? देखते हैं सर, अल्लाह अच्छा, बेहतर करेगा। इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं या बिल्कुल ख़त्म हो सकता है सारा निज़ाम। 2 ही सूरतें। अच्छा, ठीक है। बहुत शु या अवाम की सेंस प्रिवेल कर जाएगी या पूरा निज़ाम लपेटा जाएगा। मुझे यही लगता है। अच्छा, कभी-कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जाफ़री साहब कि अ, मतलब पीटीआई को ऐसा तो नहीं होगा कि पीटीआई का इख्तिताम मतलब ख़त्म कर दिया जाए, उन सर पे कलअदम कर पाबंदी कर दी? कोई पार्टी ख़त्म नहीं होगी, अच्छा, कोई भी। इवन मुझे पीटीएम जो है ना वो भी दोबारा रिवाइव होती हुई नज़र आ रही है। पीडीएम? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ अच्छा, मूवमेंट पीटीएम की बात कर पीटीएम, रहा हूँ। ठीक है। मुझे वो भी रिवाइव होती हुई नज़र आ रही है, मुझे कोई पार्टी ख़त्म होती हुई नज़र ही नहीं आ अच्छा, रही। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इस तरह होंगी। मुझे लगता है कि पीटीआई जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मुझे लगता है कि पीएमएलएन में भी जो है वो चेहरे बदलने के बाद चीज़ें जो है वो सेंस प्रिवेल करेगी। मुझे पीपीपी में भी जो है वो चेहरे बदलने के बाद निज़ाम बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे चीज़ें लग रही हैं। इस साल के इख्तिताम पर इमरान खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं। पहले ही शायद आ जाए, अच्छा, पहले ही शायद आ जाए। मतलब अभी तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में नवंबर दिसंबर 2 महीने हैं सर। मैं आपको कह रहा हूँ नवंबर के ख़त्म होते-होते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बहुत चांसेज़ हैं। तो अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नाम सिर्फ़ एक ही है। वो क्या? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ही बंदे के साथ चलती है बस और किसी के साथ नहीं चलती, बाकी तो सारे बाहर हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया जाफ़री साहब आपने वक़्त दिया। नाज़रीन सैयद हैदर जाफ़री साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, एनालिसिस सुने, व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।